नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का। आज का मुद्दा है तबादलों का मेला बैकडेट से खेला, क्योंकि प्रदेश में तबादलों को लेकर एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ बैकडेट में निकल रही है लिस्टें। आम लोगों और कर्मचारियों के बीच में चर्चा का विषय है, क्योंकि कई अनियमितताएं भी नजर आ रही है। कहीं एक ही कर्मचारी का जो ट्रांसफर है अब वो कहां किया गया, ये इस बात का जिक्र नहीं है, इसकी चर्चा है। तो कहीं एक साथ सभी डॉक्टर्स का ट्रांसफर होने से उस अस्पताल में इस बात की चर्चा है कि अब कौन इलाज करेगा। वहीं आम लोगों को भी इस बात की चिंता सता रही है। तो वहीं राजस्थान में तबादलों को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर जोरदार निशाना साध दिया है। डोटासरा ने रविवार को जयपुर के पदमपुरा में आयोजित कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने राजनीतिक द्वेषता के साथ ट्रांसफर किए हैं। उन्होंने कहा कि तबादलों के नाम पर भाजपा सरकार ने कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के वोट देने वालों को प्रताड़ित करने का काम किया है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। तबादलों पर सियासत, नीति पर सवाल। मनचाहे ट्रांसफर के चक्कर में अंधेर गर्दी, कोई इधर कोई उधर, कहीं कोई भी नहीं। कर्मचारी हुए परेशान, अधिकारी भी हैरान। बैकडेट में ट्रांसफर हमने तो इस तरीके से देखे नहीं, ऑनलाइन हमने सिस्टम बनाया था। कांग्रेस ने दागे सवाल, बीजेपी का पलटवार। तबादला थोड़ी है, ये तो उद्योग है, क्योंकि ये हल्ला हो गया कि मंत्री काफी हटेंगे, नया मंत्री बनेंगे, तो इसलिए मंत्रियों ने ये सोच रखा है कि जितना लूट सको लूट लो। आज विपक्ष को जो है मुद्दा विहीन हो चुका है, इसीलिए आज राजस्थान की सरकार हर दिन का रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने ला रही है। तबादलों का मेला बैकडेट से खेला। तो तबादलों पर तकरार है और सूबे की जनता के बीच में कई तरह के सवाल भी। आज इसी चर्चा के दौरान हम उन सवालों को देखने की कोशिश करेंगे, उनका सामना करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, विकास सोमानी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मित्तल साहब आप ही से शुरुआत करूंगा कि डोटासरा करें, तबादला थोड़ी है, ये तो उद्योग है, और जो मौजूदा स्थिति को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं उसके सियासी मायने क्या हैं, और वाकई धरातल पर जो स्थितियां देखने को मिल रही है उन्हें लेकर एक पत्रकार के नाते आप क्या सोच रहे हैं? देखिए हेमंत, तबादले तो देखो हर सरकार में होते हैं, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी का, तरीका उनका यही होता है। हमने पहले भी इस मुद्दे पर एक बार चर्चा की थी कि कोई भी सरकार तबादला नीति नहीं बनवाती है, और जब तबादला नीति नहीं बनाती है तो फिर क्या नाम से इस तरह के दुष्परिणाम सामने आते हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4 डॉक्टर थे अस्पताल में, दोसा के उसमें चारों के तबादले कर दिए गए। अब वह कोई, आप ये देखिए डॉक्टरों का जो पेशा है वो मानवता से जुड़ा हुआ पेशा है। दोसा के गीजगढ़ अस्पताल में, जी, इस अस्पताल में 4 डॉक्टरों को हटा दिया। अब वह कोई डॉक्टर ही नहीं है। आप ना डॉक्टरों ने इस बात को सोचा कि जब तक नए डॉक्टर नहीं आ जाए तब तक हम क्या नाम से यहाँ से रिलीज नहीं हो। ये सारा का सारा मुझे लगता है दोनों सरकारों, मैं कांग्रेस का भी कहता हूँ, बीजेपी का, ये दोनों का एक सा रवैया और इसी तरह तबादले होते हैं। अब जो डोटासरा साहब ने कहा कि ये तो उद्योग हो गया, हेमंत आपको पता है अच्छी तरह, जब शिक्षकों का क्या नाम से सम्मेलन हो रहा था, मुख्यमंत्री जी ने पूछा क्या आप क्या नाम से पैसे देके अपने तबादले कराते, तो सारे लोगों ने, शिक्षकों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा हम पैसे देते और तबादले होते हैं। ये हर शासन में होता है। कोई डोटासरा साहब अपने जो कार्यकाल है उसको भी उनको देखना चाहिए। और कुल मिला के जिस तरीके से अभी ये स्वास्थ्य विभाग की जो खबरें आ रही है कि क्या नाम से एक पद पर 2 एमएलए को नियुक्त कर दिया गया है, ये सारी अच्छी स्थिति नहीं है। और जो क्या नाम से शिक्षा विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग जो है वो सेवा से जुड़ा हुआ है, उसमें यदि क्या नाम से इस तरह की बात होती है तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को चाहिए तबादला नीति बनावे, तबादला नीति बनाने के बाद में फिर कोई प्रक्रिया बनावे जिसके तहत तबादले हो। एक बात हमें बहुत जरूरी है कि राजस्थान में 7.5 लाख क्या नाम से राज्य कर्मचारी है, उनमें से 4000 तो भी तबादले के दायरे में आए ही नहीं है। जो शिक्षा विभाग 4 लाख जो कर्मचारी हैं शिक्षक, वो तो इस दायरे में नहीं है। अभी तो 3 साढ़े 3 में
3-3.5 तबादलों के अंदर, लाख तबादलों में भी सरकार की ये स्थिति देखने के सामने आ रही है, तो मुझे लगता है ये चिंताजनक है। और बैकडेट में तबादले जहां तक बात है वो हर सरकार के अंदर होते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। बिल्कुल, ये इसे लेकर के सवाल तो हर राज्य में ही उठते रहे हैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि कोई भी सरकार एक पुख्ता तबादला नीति अब तक लेकर के नहीं आई है। प्रतीक जी, उसके बावजूद भी आपको क्यों लगता है कि ये तबादले थोड़ी है, ये तो उद्योग है? देखिए हेमंत भाई, जिस तरीके से तबादले किए गए, हमने एएनएम की जो लिस्ट एएनएम की जो लिस्ट थी उसके अंदर देखा कि इंद्रावती जी का ट्रांसफर के लिए लिख दिया जाता है कि झुंझुनू से बाहर दूर फेंक दीजिए उनको, दूरस्थ जितना भी दूर कोई स्थान हो सकता है वहां ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन स्थान नहीं लिखा। हमने देखा कि गीजगढ़ के, दौसा के गीजगढ़ के अंदर 4 डॉक्टरों के ट्रांसफर कर दिए गए और वहां पे अब ग्रामीण परेशान है, बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा इलाज कैसे होगा। और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो जब से बीजेपी की सरकार बनी है बद से बदतर होती जा रही है। चाहे एसएमएस हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, चाहे अभी हमारे सामने आया था कि जब वो ऑपरेशन हो रहे थे नसबंदी के दूदू के अंदर, तो वो जमीनों पे लिटाया जा रहा था महिलाओं को, उसके अलावा एसएमएस के अंदर गलत खून कर चढ़ा दिया जाता है और बहुत सारे अनेकों अनेक स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं और इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा। और ये पहली बार नहीं हुआ है, आपने पहले भी देखा था, पहले भी कुछ डॉक्टरों के ट्रांसफर हुए थे तो एक जगह पे 2-2, 3-3 डॉक्टर लगा दिए गए और एक जगह पे एक भी नहीं लगाया। जब एसपी डीएसपी के ट्रांसफर हुए तब भी यही हुआ, कई जिलों में एसपी डीएसपी नहीं लगाए गए, कई जगह 2-2 बार हो गए। मुख्यमंत्री अपने खुद के निजी सचिव को 24 घंटे नहीं रख पाते, 24 घंटे के बाद में उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो मुझे लगता है इस सरकार के अंदर जो सत्ता का जो रचाखची चल रही है, और हमने पिछले दिनों देखा था एक निजी मीडिया समूह में के कुछ प्रोग्राम के अंदर उन्होंने सार्वजनिक भी किया था कि किस तरीके से मंत्री सत्ता के केंद्र बन गए हैं, अपने आप को सीएम समझ रहे हैं और सत्ता की रचाखची चल रही है। ये उसी का है कि उनको लग रहा है कि क्या पता जो रिशफल हो मंत्रियों का उसके अंदर हम हट नहीं जाएं, तो पैसे लेकर के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है करना क्या है और होना कैसे है। प्रतीक भाई, एक तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होता है, एक होती है धरातल की सच्चाई। और जैसे मित्तल साहब कह रहे थे कि हर सरकार के दौर में ऐसा ही चल रहा है। दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या ऐसी मानवीय भूल आपके राज्य में नहीं होती थी कि कहीं ट्रांसफर किसी का कहीं कर दिया गया और या फिर दोबारा बैकडेट में लिस्टें निकाली गई, संशोधन निकाले गए? ये तो हर सरकार में हमने देखा, आपने भी देखा कि संशोधन तो तबादलों के बाद संशोधन लिस्ट भी आती है। संशोधन होता है जी, बहुत होता है। दिखा दीजिए जहां एक लिस्ट बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए जहां पे लिखा हुआ कि दूरस्थ स्थान पे भेज दीजिए, स्थान नहीं लिखा हुआ। एक लिस्ट पिछले 5 साल की दिखा दीजिए कि जहां पे सारे डॉक्टर। अच्छा, एक बात बताइए, ये मानवीय भूल बड़ी है या फिर कोई मुख्यमंत्री सूबे का आकर के अपने कर्मचारियों से कहे कि ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं? हाथ उठाइए, सारे हाथ एक साथ उठ जाएं और बोले सब देने पड़ते हैं। ये बड़ी बात है। पैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी गलतियां जो है वो गलतियां या सत्ता पक्ष की गलतियां, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं पड़ते थे जी, मैं उनका कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। लेकिन प्रतीक भाई, आप दिल पर हाथ रख के बताइए, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूं, आप भी इतने बड़े हो गए हैं, हर बार तबादले हम देखते रहते हैं, हर बार लिस्टें आती है, हर बार बैकडेट में आती है, संशोधन होते हैं, होते ही हैं। हेमंत भाई, मैं बैकडेट की लिस्ट और संशोधन की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आप हमारी सरकार का आपने जिक्र किया ना कि एएनएम इंद्रावती का जो है वो दूरस्थ स्थान पर कर दिया जाए, लेकिन ये पता नहीं कहां कर दिया जाए। हाँ, नहीं है, ये मानवीय भूल तो हो सकती है प्रतीक जी। नहीं है, ये एक नाम बता दीजिए, एक लिस्ट बता दीजिए हमारी सरकार सर की। मैं अभी आपकी तबादला लिस्टें नहीं लेकर बैठा हूं, नहीं तो एक नाम नहीं 50 नाम लेकर के मैं आपको बता सकता हूं। कल डिबेट रख लीजिएगा, इस पे परसों डिबेट रख लीजिएगा, आप ट्वीट करके बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बताएंगे मैं स्वीकार करूंगा अगर हमारी भूल होगी। एक भी नाम ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ने अपना निजी सचिव लगाया, कितने घंटे रहा हो? निजी सचिव वाली बात नहीं कर रहा मैं, ये जो जंबो ट्रांसफर लिस्ट आती है 5000 लोगों की, 500 लोगों की, 1000 लोगों की, उसमें मानवीय भूल 1-2 जगह हो जाती है। वो मैंने देखा है कि हर सरकार के राज्य में मानवीय भूल कैसे मानवीय भूल, जब मुख्यमंत्री अपना निजी सचिव को नहीं रख पा रहे, उसका ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, तो कैसी बातें करेंगे? सरकार के मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, ये सत्ता का केंद्र, अलग अलग मंत्री बन गए जिस तरीके से निजी मीडिया समूह के। मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार मैं आ रहा हूं सामान्य साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए साहब तो कांग्रेस को गाली देने आते हैं बस। नहीं, ऐसा नहीं। प्रतीक जी, जो तथ्य हम तो आपकी बात भी करते हैं और मैं तो आपको एक अच्छा प्रवक्ता मानता हूँ, आप सही स्वस्थ आलोचना करते हैं और आप विपक्ष में, आपको आलोचना करने का अधिकार है, मैं तो मना कर रहा हूं, मैं तो हमेशा आपकी प्रशंसा करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक निजी सचिव ये सवाल है, देखिए
अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में ओएसडी लोकेश शर्मा हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि क्या नाम से जो मुझे वीडियो फुटेज दिए वो मुख्यमंत्री ने खुद ने दिए, उन्होंने अरे ट्रांसफर की बात चल रही है, जांच कराइए ना उसकी, जांच कराइए। आपके तो निजी सचिव सीएम पर हमलावर है पिछले 1 साल से, क्या बात कर रहे हैं सर? ट्रांसफर क्या, पता नहीं क्या क्या बोले हैं, पता नहीं क्या क्या बोले। अगर इन निजी सचिवों को लेकर के हम बहस करने लग जाएं, ओएसडी को लेकर के बहस करने लग जाएं, तो आपके तो ओएसडी ने इतिहास बना दिया है। पहले ओएसडी होंगे तो मुख्यमंत्री पर क्या क्या बोले हैं। ओएसडी और निजी सचिव में अंतर होता है। निजी सचिव आपने कितने बार कितना लगाया अभी भजन लाल जी ने, और कितनी देर में उसका ट्रांसफर हो गया, फिर दोबारा रीअपॉइंटमेंट मेरे को भी पता है। ओएसडी और निजी सचिव में प्रतीक जी अंतर होता है। मैं उन्हीं सचिवालय के गलियारों के अंदर घूमते हुए बड़ा हुआ हूं। नहीं, हम भी उन्हीं जगह पे, मैं वो गांधीनगर कर्मचारी कॉलोनी और सचिवालय में, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से आ गया हूं, मैं वहीं से, तो मुझे पता है। लेकिन आप कह रहे हैं ना ओएसडी, तो मैं तो आपके ओएसडी गिना रहा हूं। खैर छोड़िए इस बात को, ये डिबेट नहीं है। अभी भी सवाल उठा रहे हैं, अभी की सरकार पे तो सवाल उठाइए साहब। नहीं, फिर आप उस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया पूछते हैं अपने कर्मचारियों से कि आपको ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और सब कहते हैं देने पड़ते हैं, वो उद्योग नहीं है क्या? एक बात में जवाब दीजिए फिर। सुनिए, हाँ बिल्कुल, हाँ बताइए। उन्होंने बोला था पैसे देने पड़ते थे, उन्होंने बोला हाँ, वसुंधरा जी के समय के भ्रष्टाचार की बात थी। अच्छा, आप वो क्लिप दोबारा सुन लीजिएगा जाकर के, या अभी दोबारा चला। उन्होंने ये बोला था वसुंधरा जी के समय में पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, पैसे देने पड़ते थे। अच्छा, ये बोला था, पड़ते थे, ये बोला था। यस, मित्तल साहब तो वरिष्ठ पत्रकार, इनका तो थोड़ा सा लिहाज करते ही होंगे, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है ये। एक बार प्रतीक जी, आप तो क्लिप चला दीजिए ना। प्रतीक जी, मैं क्लिप भी चला दूंगा। मित्तल साहब का तो लिहाज करेंगे। मित्तल साहब क्या बोला था? नहीं, वो तो देखिए प्रतीक जी, मैंने कहा वो कांग्रेस का पक्ष तो लेंगे, लेकिन बात तो यही हुई थी। उन्होंने कहा कि क्या नाम से, वो तो शिक्षकों के सम्मान समारोह था, मतलब उसमें चयनित शिक्षक थे, मतलब ऑर्डिनरी शिक्षकों की बात नहीं कर रहे, जिनका क्या नाम से चयन हुआ वो उस मौके में मौजूद थे। साथ उन्होंने पूछा था कि क्या आपको तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो उन्होंने कहा था देने पड़ते हैं। नहीं, उन्होंने तो प्रतीक जी कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा था वसुंधरा जी के समय देने पड़ते थे, और अब गहलोत जी के शासन में उन्हें 1 रुपया नहीं लगता है। उन्होंने तो ऐसा कहा था सर, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल कहा था, यही कहा था। आप तो क्लिप चला दीजिए। हेमंत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए प्रतीक जी की ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान अपना जो संकल्प किया था उसमें यह कहा था कि हम 1 वर्ष के अंदर तबादला नीति लेके आएंगे, लेकिन सरकार का मैं एग्री कर रहा हूं उस बात को, और उसके लिए सोमानी साहब से हम जवाब मांगेंगे, ये बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी राजनीति के लिए अपनी बातों को धाराशायी करके झूठ बोल दें, वो भी तो नहीं चलेगा। सोमानी साहब उससे बच के जा नहीं सकते। कोई धाराशायी नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला हमने। आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? प्रतीक जी, आप क्लिप चलाइए ना। आप मेरे पे या आप वरिष्ठ मित्तल साहब की बात मान रहे हैं, आप वो क्लिप चला दीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला था, मैं चला दूंगा, जनता के सामने आना चाहिए। हाँ, मैं ट्वीट करके भी बता दूंगा, क्लिप भी चला दूंगा। आप आजकल डिबेट के बाद जाकर के ट्वीट करते हैं ना, वो ट्वीट भी कर दूंगा मैं आपको, पर्सनली व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा। सोमानी साहब, कांग्रेस का आरोप है कि ये तबादला, ठीक है प्रतीक जी, सोमानी साहब, कांग्रेस का आरोप है कि ये तबादले नहीं, ये तो उद्योग हैं, और ये जो बैकडेट में लिस्टें आ रही हैं उनके तो कहने ही क्या है सर। चर्चा हो रही है पूरे प्रदेश में आपके शासन की, सुशासन की। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस ने ही तबादले को तबादले उद्योग का नाम दिया था, और जो बात हमारे साथी प्रतीक जी कह रहे थे, बिरला ऑडिटोरियम की बात को झूठ बता रहे थे, तो शिक्षक दिवस का दिन था जिस दिन ये बात कही गई थी। तो मैं समझता हूं कि शिक्षक समाज को एक नई दिशा देता है, और शिक्षक ज्ञान भी देता है और नई पीढ़ी को खड़ा करता है। अगर शिक्षक दिवस पे बताई हुई बात को ये तोड़ मरोड़ के बदल सकते हैं, ये पत्रकार आप बोल रहे हैं उनकी बात को तोड़ मरोड़ के बता सकते हैं, ये हमारे साथी पत्रकार की बात को गलत बता सकते हैं, ये कहते हैं कांग्रेस को गाली देने के लिए आते हैं। तो मैं हमारे साथी पत्र जो कांग्रेस के जो आए हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका किस पे भरोसा है? लोकतंत्र के 2018 में 2018 जी ने हाथापाई करी थी। सुनिए एक मिनट आप बहुत बोल लिए हैं, एक बार आप उनको सुन लीजिए और उसके बाद उनके आरोपों का जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक बार उनको बोलने दीजिए, 2 मिनट का जवाब दे रहा हूं। रही बात तबादला उद्योग की, कि जो कांग्रेस सरकार में जिस तरह का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, चाहे वो पुलिस विभाग में ले लो, चाहे शिक्षा विभाग में ले लो, चाहे परिवहन विभाग में ले लो, चाहे कृषि विभाग में ले लो, आज वर्तमान में आप देखेंगे, ये प्रतीक जी एक बात कहना चाह रहे थे, एक बात और कही थी इन्होंने कि हमारे समय में जो भी ट्रांसफर हुए, उन ट्रांसफर में से एक भी ऐसी लिस्ट नहीं है जिसमें कोई गड़बड़ी हुई या संशोधन हुई। तो मैं हमारे साथी को ये कहना चाहता हूं
कि जो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, ये सर्विस के जो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, ये जो स्टे देते हैं काहे के लिए देते हैं? अगर संशोधन में अगर कोई नियमानुसार कहीं त्रुटि है तो ये कांग्रेस सरकार में जितने संशोधन हुए उतने कभी हुए ही नहीं है। और आप इस तरह की बात चैनल पे तो न कहें कि हमारे यहाँ एक भी संशोधन नहीं हुआ। रही बात दूसरी बैकडेट की बात का जवाब ये सब जानते हैं, ये झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। हर सरकार में संशोधन होते हैं, हर सभा हर जो है सरकार में इस तरह की गलतियां भाई अगेन एंड अगेन आप ये बोल रहे हैं झूठ है। मैंने तो बोला नहीं संशोधन नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं होता कि छोड़ दिया जाए कि उसका नाम ही नहीं लिखा जाए। स्थानांतरण कहाँ होते हैं? आप बार बार पर्सनलाइज करके कि बोल रहे हैं कि झूठ है। मैंने बोला कभी भी कि संशोधन नहीं होते, एक बार भी नहीं बोला मैंने कि संशोधन नहीं होता, एक बार भी नहीं बोला मैंने संशोधन नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक बार ऐसा नहीं होता है कि छोड़ दिया जाए। तो झुंझुनू से दूर ट्रांसफर कर दीजिए, जितना दूर भेज सकते हैं, गंगानगर बॉर्डर पे भेज दीजिए, लेकिन आप जैसलमेर बॉर्डर पे भेज दीजिए, लिखते तो सही। आप एक तरफा चर्चा मत करिए, आप सुनिए बात को पूरी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, किसी भी जब सरकारी आदेश होते हैं, ट्रांसफर के आदेश होते हैं, उसमें लिखा जाता है कि कार्य मुक्त और कार्य ग्रहण। जब तक दूसरा रिलीव ज्वाइनिंग नहीं होता है तो कार्य मुक्त और कार्य ग्रहण पे जब मुझे लगता है सोमानी जी लिस्ट पढ़ी नहीं है, लिस्ट पढ़ो आप पहले। अरे बात सुनिए आप, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप सुनिए बात को पूरी तरह से। जिस पार्टी आपने एएनएम की सभी ट्रांसफर हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार में, चाहे चिकित्सा विभाग की आप बात कर लें, तो कार्य मुक्त और कार्य ग्रहण करने का जो समय होता है वो एचओडी पे डिपेंड होता है, जब तक दूसरा रिलीवर नहीं आता है तब तक। और रही बात संशोधन की लिस्ट है, कई बार ट्रांसफर की लिस्ट के बाद आवश्यक रूप से अति आवश्यक सेवाओं में तो वैसे भी अगर सेवाओं को देखते हुए स्थानांतरण को उसमें दिया जा सकता है और संशोधन किया जा सकता है। बैक डेट की जहां तक बात है, जब 10 जनवरी से संशोधन किया जा सकता है, निश्चित तौर पे मैंने तो मना ही नहीं किया कि संशोधन नहीं हो सकता। एक मिनट एक बार सुनिएगा आप एक बार सुनिए गहलोत साहब के सामने क्या बोले थे। मैं प्रतीक जी और आपको अब मैं स्पेशली भेज दूंगा, मैं पीसीआर को भी कह करके आप चाहो तो सबके सामने चलवा सकता हूं आपका झूठ। बिल्कुल बिल्कुल चलवाइए। अब आप मेरी बात सुनिए। आप ऐसे जो बात कर कोई चीज न्यूज 18 पे की जा रही, तो आप इसकी विश्वसनीयता पे प्रतीक जी आपको कुछ बात माननी भी चाहिए कि कोई बात जब कह रहे हैं और जब सबके सामने हुआ है। आपने एएनएम की लिस्ट पढ़ी है क्या? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने एएनएम की लिस्ट देखी है? उसमें कहाँ ट्रांसफर किया इंद्रावती जी का, कहाँ ट्रांसफर किया बताइए? अरे आप एक व्यक्तिगत, आप एक बात सुनिए, आप जिस तरह की डिबेट कर रहे हैं, आप कभी निजी सचिव की बात कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत लोग को लेके चल रहे हैं, वही आप व्यक्तिगत के चक्कर में आपका ये हुआ है कि लोग सोमानी साहब, लेकिन ये बात वाजिब है कि आप देखिए, आप लिस्टें निकाल रहे हैं बैकडेट में, क्या कर रहे हैं। गीजगढ़ अस्पताल में 4 डॉक्टर थे, आपने चारों का ट्रांसफर कर दिया, इलाज कौन करेगा? ये तो ध्यान में रखने वाली बात है ना हेमंत जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, संशोधन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक बार की असमंजस की स्थिति तो आती है ना, ये तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी ना। एक जो इन्होंने जिक्र किया है एएनएम का, ये भी इनकी बात सही है। अब हो सकता है इनके राज्य में अगर पैसे देने पड़ते थे, तो अब आपके राज्य में भी अगर ऐसा होगा तो आपकी सरकार क्यों बदली? कांग्रेस की सरकार को बदल करके आपको क्यों लाई जनता? इसीलिए तो लेके आई थी कि आप उन जो कमियां रही थी उस वक्त उनको आप पूरा करेंगे। आपके घोषणा पत्र में भी ये कहा गया कि हम तबादला नीति लाएंगे, लेकिन वो कहां है सर? वो तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे। हेमंत जी आपका कहना सही है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार को जो समय मिला है और तबादला नीति, एक जब 7.5 लाख के लगभग यहाँ कर्मचारी है और अधिकारी है जो नौकरी में है, तो उनका एक नीति बनने के लिए जो समय लग रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप हर चीज में ही समय लगा रहे हैं। इतना एक साल कितना समय लगता है सर आपको? वो इतना ही समय उनको लगता था। 5 साल होते होते उन्होंने कहा कि तबादला नीति आएगी, शिक्षकों की आएगी, नहीं आई, जनता ने इनको हटा दिया, आपको बिठाया, अब आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। मैं घोषणा पत्र की जो 50% लगभग वादे हैं वो पूरे किए हैं, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा अति शीघ्र ये आप मान के चलिए कि जिस प्रकार से भी स्थानांतरण हुए हैं, जो आरोप जिस तरह का ये बता रहे हैं कि तबादला उद्योग जैसा बेबुनियाद आरोप है, ये किसी भी तरह से लगाए, लेकिन आप ये मान के चला कि कांग्रेस में जिस तरह का भ्रष्टाचार था, आज जो स्थानांतरण हुए मानवीय त्रुटि या संशोधन टेक्निकल रूप से कहने का हो सकता है तो वो दुरुस्त की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तबादले के लिए अगर आप तो न्यूज 18 के माध्यम से बैठे हैं, आप जनता से जुड़े हुए हैं, कार्मिक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से एक स्थायी रूप से लंबे समय से कार्मिक जो काम कर रहे हैं और जितना दुरुस्त इस ट्रांसफर प्रक्रिया को किया जा रहा है, शायद इससे पहले कभी हुई नहीं होगी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागों में अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी को नियमानुसार ट्रांसफर करने का प्रयास किया गया, और दिव्यांग, असाध्य और कोई इस तरह के हैं तो उनकी भी सुनवाई की जा रही है। और चिकित्सा विभाग के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर साहब ने लगातार सुनवाई करके और आवेदन लिए। आप इतना तो बता दीजिए, वो एएनएम में इंद्रावती उसको कहाँ लगाना है? वो परेशानी में है, वो परेशानी में इसलिए प्रशासन को, सीएमएचओ को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इंद्रावती की जगह ट्रांसफर करना कहाँ है। वो झुंझुनू से दूरस्थ स्थान कौन सा होता है? सीमा पार तो नहीं होता कहीं?
हेमंत जी, अगर कोई टाइपिंग और देखो संशोधन जो होते हैं स्थानांतरण में, उनमें टाइपिंग मिस्टेक भी आ जाती है और जगह की मिस्टेक भी आ जाती है और कई जगह डबल तबादला, ये संशोधन के अंतर्गत आते हैं। उस निस्तारण अति शीघ्र जो चीज संज्ञान में आती है, कई बार विभाग में इसी त्रुटि हो जाती है मालूम टेक्निकल रूप से, तो उसका इसको इतना बड़ा इश्यू बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब कहीं आप कह रहे हैं कि जल्द हम तबादला नीति लेकर के आएंगे। प्रतीक जी वो कह रहे हैं कि हम इसी शासन में ले आएंगे, आपके जैसे नहीं कि आपने कहा टीचर्स की तबादला नीति लाएंगे, 5 साल नहीं ला पाए। आपने उनसे सवाल पूछा, आपको साधुवाद, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये पहली बार देखो मेरा काम है, मैं इस बात में विभेद नहीं कर रहा हूं कि ये विपक्ष है, इससे कमतर सवाल पूछा जाए, ये सत्ता पक्ष है, मेरे कोई काम आ जाएगा, मैं इनसे सवाल आगे बढ़ूं क्या? मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जहां तक होता है मैं कोशिश करता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ में करूं। आपको साधुवाद। मैं ये कह रहा हूं कि ये पहली बार अगर कोई त्रुटि होती तो हम इसको त्रुटि मान लेते, लेकिन 1 साल के अंदर जब जब ट्रांसफर हुए हैं, आप चाहे एसपी डीएसपी के ट्रांसफर की बात कर लीजिए, चाहे अप्रैल माह के अंदर जब डॉक्टरों के ट्रांसफर हुए थे तब की बात कर लीजिए, अभी डॉक्टरों के ट्रांसफर हुए तब की बात कर लीजिए, अभी एएनएम के ट्रांसफर हुए तब की बात कर लीजिए, या अभी एक एमएलए की डिजायर उन्होंने गलती से नहीं, वो गलती उन्होंने मान ली, लेकिन अब आप भी तो मान लीजिए खुले मन से कि गहलोत साहब ने पूछा था हंस के मुस्कुराते हुए, वो वीडियो आप भी डाल लीजिए, यूट्यूब पर डाल लीजिए, वो आ जाएगा, सामने आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कहा था कि वसुंधरा जी के समय में हमारे को पैसे देने पड़ते थे। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये वसुंधरा जी का नाम मैंने लिया, उन्होंने नहीं लिया था, मैंने लिया है। उन्होंने बोला पैसे देने पड़ते थे। अब इसमें और थोड़ा संशोधन कर लीजिए हमारी ट्रांसफर लिस्टों की, जैसे उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, उन्होंने कहा अभी भी करने पड़ते हैं, तो कहा हाँ नहीं, और सबने तालियां बजाई। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, व्यक्तिगत वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, जनता में भी सब में है, हमारे जागरूक दर्शक जो है वो वीडियो चला करके देख लें कौन सही है कौन गलत है, वो तो साफ हो जाएगा। वो लेट देम डिसाइड। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डॉक्टरों के ट्रांसफर इस तरीके से होंगे, एएनएम के ट्रांसफर इस तरीके से होंगे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं इन्होंने बर्बाद कर दी है, तो वो कैसे वापस पटरी पे आएगी? हमने देखा गलत खून चढ़ा दिया जाता है एसएमएस के अंदर, हमने ट्रॉमा सेंटर का हालत देखा, हमने देखा कि इन्होंने अभी मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ये 40 करोड़ की मशीन की घोषणा करके पीछे हट जाते हैं। ये स्वास्थ्य सुविधाएं इन्होंने बिल्कुल बेपटरी कर दी है, और उसके बाद में अब डॉक्टर और एएनएम के ट्रांसफर करके और बेपटरी करते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बर्बाद हो गई हैं, और ग्रामीण अब सड़क पर देखिए आकर के बोलने को विवश हो गए हैं कि हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या होगा। जब पोल खुलने लगती है, सोमानी जी बीच में बोलने लग जाते हैं और इमीडिएट रूप से, और उनके सोमानी जी एसएमएस के अंदर जब आपके पूर्व चिकित्सा मंत्री गए थे तो उनके पास में व्हील चेयर भी नहीं थी, उन्होंने अपने एमएलए फंड से पैसा दिया और तब व्हील चेयर आई एसएमएस के अंदर। पता है कि नहीं पता आपको? आपको पता है कि नहीं पता कि गलत खून चढ़ गया था एसएमएस के अंदर? पर प्रतीक जी, आपके टाइम वाले चिकित्सा मंत्री जी के कारनामे मत खुलवाइए, वो तो जग जाहिर है इस मामले में। बताइए, खोलिए कारनामे वो भी। आप जानते हो, छोड़िए वो डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तबादलों को लेकर के आप करें उद्योग हैं, और आपके समय में भी ऐसा खेल चल रहा था या बैकडेट से कोई खेला हो रहा है, तो इनको भी सोचना चाहिए कि उसके ऊपर कोई पॉलिसी आए। मित्तल साहब, ये कब तक चलता रहेगा? ये हो तो रहा ही है, लोगों को परेशानी होती है, पब्लिक को भी ये देखना पड़ता है कि कहाँ किसका कब क्या ट्रांसफर हो रहा है। अभी हमारे टीचर्स जो हैं इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, सर हम कहाँ हैं? देखिए, अभी क्या नाम से विकास सोमानी जी ने एक बात कही कि जिनके हम तबादले करते हैं उनके दूसरे जो नियुक्त होते हैं वो आते हैं तभी वहां से रिलीव होते हैं, लेकिन जो गीजगढ़ वाला है, सोमानी जी आप इसको चाहे तो दिखवा सकते हैं, जो गीजगढ़ वाला मामला है ये तो बहुत ही शर्मनाक है। जिन 4 डॉक्टरों के तबादले हुए वो रिलीव हो गए, नहीं हुआ, कितने परेशानी हो रही है। तो आप कम से कम उन डॉक्टरों को इतना तो समझना चाहिए कि जब तक नए डॉक्टर नियुक्त नहीं हो जाए तब तक तो वो अस्पताल में बने रहे। अब जो प्रतीक जी, मैं आपको एक छोटा सा एक बहुत जरूरी उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने कांग्रेस राज की 2-3 बातें पूछी है, मैं एक ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाते जाते एक सवाल जो है सोमानी साहब आपसे, कि मुकेश भाकर ने ट्वीट करके कहा कि लगातार लाडनू विधानसभा में चुनाव की भड़ास निकाली जा रही है, तो ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं। एससी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के 1.5 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों का स्थानांतरण क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है, तो ये भी आरोप लग रहे हैं। और ये लाडनू में एक जाति के दर्जन भर नेता अपनी हार की बौखलाहट से ग्रसित होकर के सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे भी मामले हैं, उनको भी शासन को संज्ञान में लेना चाहिए कि ये राजनीतिक दुर्भावना वह चीजें नहीं होनी चाहिए। सर
कि जब हमारे डिप्टी सीएम है प्रेमचंद जी बेरवा साहब है और सभी समाज और सभी जाति सभी का विकास के लिए तत्पर है, तो ये तो बिल्कुल एक तरह से हो सकता है किसी जगह उसको जाति से नहीं जोड़ा जा सकता, एक कार्मिक की या किसी की भी उसकी सर, लाडनू की आप लिस्ट देखेंगे उसमें मुकेश भाकर ने पिछली बार भी जब तबादले हुए थे ये आरोप लगाया था, और ये बार बार एक विधायक है, माननीय विधायक है, तो वो वैसे झूठा आरोप लगा नहीं रहे। दौसा में वो हुआ था, दौसा में भी हुआ था जब किरोड़ी लाल मीणा जी ने ये पूरी आवाज बात उठाई थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन चीजों को भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के तबादलों पर हर साल इसी तरह से सियासत होती है। उम्मीद है कि अगले साल फिर से जब तबादले आए तो कम से कम ये सवाल हमारे सामने ना हो, जनता को भी राहत मिले और हमारे कर्मचारियों को भी, और ये मुमकिन हो पाएगा एक सुदृढ़ तबादला नीति की बदौलत। तो उम्मीद है सरकार वो तबादला नीति जल्द लेकर आएगी।